जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा है विरासत में दौलत और शोहरत तो मिल जाएगी। भाई विरासत में हमें दौलत और शोहरत ही मिलती है, पर पहचान जो इंसान को खुद ही बनानी पड़ती है, उसे ना अपनी पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। उसे विरासत में पहचान नहीं मिलती है। हाँ, दौलत शोहरत मिल जाती है। चलिए आज एक किस्सा सुनाते हैं आप सभी को। एक आदमी गांव से होकर गुजर रहा था। ठीक रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी पतली रस्सी में बंधा हुआ है। यह देखकर वह चौंक गया कि हाथी जो एक पतली सी रस्सी में बंधा हुआ, क्योंकि रस्सी जो थी वो बहुत ही पतली थी, लेकिन हाथी बहुत विशाल था। फिर भी वह रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद वह आदमी जो है हाथी के मालिक के पास गया और पूछा कि भाई, तुम इतने बड़े हाथी को इतनी पतली सी रस्सी में बांध के क्यों रखते हो? क्या कभी यह छुड़ाकर भागता नहीं है? फिर उस हाथी के मालिक ने कहा, असल में जब हाथी छोटा सा था तो उस समय से और इसके भाई को मैंने एक पतली सी रस्सी में बांधा था। ये लोग उस समय रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन बहुत छोटे थे ना, इसलिए ये लोग रस्सी तोड़ नहीं पाते थे। और अब जब यह हाथी इतना बड़ा हो गया है तो इसे अभी भी लगता है कि पतली सी रस्सी ये तोड़ नहीं पाएगा। ये तोड़ने की तो कोशिश ही नहीं कर रहा है। जब ये कोशिश ही नहीं कर रहा है तो इसकी रस्सी टूटेगी कैसे? रस्सी टूटेगी नहीं, क्योंकि वो भ्रम में जी रहा है कि रस्सी जो है बहुत मोटी है, मतलब बचपन में नहीं तोड़ पाया मैं, तो आज कैसे तोड़ पाऊँगा? आज भी मैं ये रस्सी तोड़ ही नहीं पाऊँगा। और वो एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ वहीं पे बैठा है आराम से, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि वो ट्राई नहीं कर रहा है। अगर वो ट्राई करता तो उसे पता चल जाता कि हाँ, ये रस्सी जो है अब वैसी नहीं है, अब मुझ में ज़्यादा ताकत है, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। लेकिन वो इस सहारे में बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, आराम से एक पतली सी रस्सी में बंधा हुआ अपने मालिक के पास शांति से बैठा है। फिर वह आदमी पूछता है कि इस हाथी का जो भाई था, जिसे तुम दोनों को साथ में बांधते थे ना, तो उसका भाई कहाँ है? वो भाई नहीं दिख रहा है। तब हाथी के मालिक ने कहा कि इस हाथी का जो भाई था वो कुछ समय पहले ही पतली रस्सी तोड़कर भाग गया, क्योंकि उसने कोशिश की, उसने ट्राई करता रहा, वो ट्राई करता रहा। इसलिए जब वो बड़ा हुआ तो समझदार हो गया, जब उसने कोशिश की तो वो तोड़ गया, भाग गया। इसी तरह से हम भी होते हैं। एक बार हम जिसमें असफल हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम काम अब कर ही नहीं सकते, ये बहुत मुश्किल है, हम करते नहीं। लेकिन आपको ना दुगनी ताकत के साथ उस मुसीबत के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर मुसीबत आपसे छोटी होती है, हमें एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, अगर असफल हो गए तो फिर हम उस कार्य को दोबारा नहीं करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपने अंदर की ताकत को हमें पहचानना चाहिए। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम कर नहीं सकते, बस करना आना चाहिए। उसके लिए हमें दुगनी मेहनत, दुगनी ताकत और फिर से एक नई तैयारी, नई स्ट्रेटजी के साथ हमें वो कार्य करना चाहिए। जब हम ये सब करते रहेंगे तो हमें आराम से सफलता हासिल हो जाएगी। इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। हम किसी से कम नहीं हैं। जो व्यक्ति कुछ बड़ा कर जाता है वो भी तो इंसान ही होते हैं, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। हम भी उसी की तरह हैं, बस हमें वो करने का जज्बा नहीं होता है। अगर हमें एक बार हार का सामना करना पड़ जाता है तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं। मनुष्य की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। जब हम लगातार उसे करते रहेंगे ना, तो हमें अपनी गलतियाँ जो होती हैं वो हमें एक सुधार का रूप देती हैं, एक नया तरीका बताती हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। इसलिए जब गलती हो तो ये ना सोचें कि अब तो मुझसे होगा नहीं, इसे रख दें। नहीं, हमें एक नया तरीका मिल जाएगा, नई दिशा मिल जाएगी। इसलिए आप लोग अपना जो मोटिवेशन है, जो आपका मोटिव है, उसे ना बदलें, बस अपने उसे पूरा करने का जो तरीका है उसे बदलें। जब आप अपना तरीका बदलेंगे तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। राधे राधे।